आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज है जी जुम्मे का दिन और तकरीबन 11 बज चुके हैं। मैं सुबह सैरी करके बच्चों को स्कूल भेज के सो गई थी और ये मेरे हस्बैंड जो है तो अब गए थे ऑफ़िस के लिए और मैं आके लेटी हूँ सोने के लिए। तो इतने में जो है ना वो पार्सल वाले की डिलीवरी बॉय की जो है तो कॉल आ गई थी कि आपका पार्सल है। तो मैंने बोला चलें ठीक है। मैंने उसे फिर अपना एड्रेस समझाया तो वो आ गया था, उसने दिया। फिर इतने में मेरे बच्चे भी आ गए। ये मैं चाह रही थी कि मुझे बाहर ना उठ के जाना पड़े, सीज़र के बगैर ही जो है ना मैं इसको खोल लूँ। तो ये बस कोशिश मेरी कुछ कामयाब हो ही गई है। ये मैंने मंगवाई थी जी 3 चीज़ें। एक था ये ईद पे बच्चों को ईदी देने के लिए ये कार्ड थे और दूसरी थी नमाज चादर थी। ये देखिए आप, ये छोटे-छोटे कार्ड हैं, बड़े ना प्यारे से लगते थे, क्यूटी से। तो मैं चाह रही थी कि पेयर हो, कोई ब्लू हो, दो पिंक हो, रेड हो, इस तरह से। लेकिन उन्होंने सारे एक डिज़ाइन के एक ही कलर के भेज दिए थे, लेकिन फिर भी प्यारे लग रहे थे छोटे-छोटे से ना। तो इनमें बंदा इस तरह से पैसे रख के, तो बच्चे को उस तरह हाथ में बंदा देता था पहले, लेकिन यह है कि चलो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा ना। इस तरह से बीच में पैसे डालने हैं, डाल के तो इसको बंद करके बच्चे को दे देता है बंदा। थोड़ा-सा अलग से जो है ना तरीका हो जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से तीनों चीज़ों में से किसी का लिंक चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी लिंक। इनका पेज जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये मैंने मंगवाया था डस्टर ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्टील का इसका पाइप था, तो है भी काफ़ी लंबा है ना, अच्छा मतलब इसकी लेंथ अच्छी है। ये मैं बेड पे बैठी हुई हूँ और जब मैंने इसकी लेंथ ओपन की है तो ये तकरीबन ना जा रहा था, छत तक जा रहा था। हालांकि मैं खड़ी भी नहीं थी और मुझे कुछ अच्छा भी लगा था। अच्छा, छत वगैरह साफ़ करने के लिए अच्छा है। और दूसरा फ़ैन वगैरह साफ़ करता है बंदा ना, तो उसके लिए उनकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लेता है बंदा। काफ़ी इसकी लेंथ थी। तो ये देखिए आप, ये मैं बैठी हुई हूँ ला के। ओवरऑल अच्छा था, इतनी प्राइस भी हाई नहीं थी इसकी, ठीक ही थी। और ये है जी मेरी नमाज चादर जो मैंने मंगवाई है। ये बंदा कैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, आपने शॉर्ट पहने हुए हैं, जैसे भी हैं, आप ऊपर ये पहन के आराम से नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो ऐसे होता है कि कपड़े पहने होते हैं या आपने नाइट सूट पहना होता है तो आप आराम से ऊपर ना ये नमाज चादर पहन के नमाज कंफर्टेबल होकर पढ़ सकती हैं। तो ये जुमे का टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने बच्चों को, बेटा मेरा चला गया था मस्जिद के लिए और बेटियां मेरी नमाज के लिए रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये मैं जो है ना नमाज के लिए रेडी हो गई थी। हाँ, मैंने तकरीबन मैंने ना 4 से 5 सूट बनाए थे ईद के लिए। तो उनमें से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना हर जुमे को नया पहन लूँ। तीन सूट मेरे जो है ना हो जाएंगे, इस तरह से यूज़ हो जाएंगे, तो 2 रह जाएंगे। मैं पहन के बेशक बाद में उतार देती हूँ, लेकिन नमाज के टाइम पे न्यू पहनती हूँ, ताकि जो है ना वो कहते हैं कि फिर हिसाब नहीं होता है अगर आप नमाज नए कपड़ों से पढ़ते हैं। तो ये मेरा बेटा छोटा शरारतें करी जा रहा था और मैं यहाँ पे अपनी चादर सेट कर रही हूँ। मैंने अभी बाजू पहने नहीं है क्योंकि ये नई थी, तो इसे मैं करके देख रही थी। तो जी यहाँ पे नमाज मैंने बोला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम जो है ना, काम काफ़ी जो है तो रहते थे, पेंडिंग थे। तो नमाज और कुरान पाक की तिलावत मैंने सोचा पहले करते हैं, उसके बाद फिर काम तो काफ़ी होते हैं। कुछ काम जो है तो रिकॉर्ड नहीं भी किए मैंने, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक मैंने काम रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बार बार मुझे कैमरा जो है ना ऑन करना कुछ वो लगता है, अभी मुश्किल लगता है, मुझे इतनी आदत नहीं है। तो आप बताइएगा आपकी जुमे के दिन की रूटीन क्या है, आपकी रोज़ों की रूटीन क्या है। मैं तो कहती थी कि रोज़ों में जो है ना काम कम हो जाएगा, लेकिन काम बढ़ गए हैं हमारे, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यहाँ पे मैंने बोला थोड़ी सी तिलावत करते हैं, उसके बाद फिर और काम जो है ना, तिलावत की है मैंने, थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद फिर जो है तो मैंने अफ्तारी भेजनी थी मस्जिद। तो उसके लिए मैंने चावल बनाने थे, आलू मटर वाला पुलाव। तो मैं इतनी कोई प्रो शेफ़ नहीं हूँ, मुझे बस हल्का फुल्का ही पकाना आता है। कि आप लोग जज ना कीजिएगा मुझे कि आप जो है तो आप लोग कहेंगे ये कैसे पका रही है, ये कैसे नहीं पका रही। तो
बस यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, उसके बाद जो है ना अनियन काट के मैंने रखा हुआ था। तो ये बस अनियन को मैंने ब्राउन किया, और ब्राउन करने के बाद जो है ना सोचा कि जो है ना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देगे ही पका के आप भेजेंगे तो तब ही आप जो है ना वो कर सकते हैं। कोई अल्लाह पाक कबूल करे तो बस थोड़े बहुत से भी आप लोग, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए आपकी, अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। तो ये जी मैंने टमाटर जो है ना पेस्ट बना के इसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा जो है ना वो करके भून के क्या कहते थे फ्राई करके, तो इसको मैंने ठंडा करके रख दिया था। और ये मेरा ना पूरे रमज़ान ये चल गया था आराम से। ये होता है फिर आपकी टाइम की बचत हो जाती है। इस बार के जो है ना रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी तक तो बहुत अच्छा था। अल्लाह पाक करे आगे भी जो है ना बस अब ये 8 या 9 रोज़े रह गए हैं, तो अल्लाह पाक आगे भी खैर खैरियत से गुजारे, अल्लाह पाक अमन और सलामती के साथ रोज़े गुजारे। ये जी साथ साथ मेरे हो गए थे चावल, माशाल्लाह से अच्छे बन गए थे, क्योंकि वो मुझे ये था कि इसमें मसाला या नमक कम ना हो, तो थोड़ा सा कुछ नमक कम रह गया था, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा था, तो चखने का टेस्ट करने का जो है मसला था। तो जल्दी जल्दी शुक्र है जल्दी जल्दी भेज दी थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।